लड़का बड़ा संस्कारी था, उसने कहा कि मां तेरे घर में मैंने रात बिताई है, जो प्रश्न कहेगी मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, प्रश्न ही तो पूछना है। बोले बस पूछ के आ जाना। बोले क्या प्रश्न है? बोले बस जाके संत जी से पूछना, मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है, जन्म से ही नहीं बोलती है, इतना पूछना, मैं मां हूं, मेरी चिंता है कि बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका विवाह होगा या नहीं हो, दो ही चिंता रहती है मां बाप को। बोले ठीक है सेठानी, मैं जाके जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा, जैसे ही चलते गया 12-1 बज गए, प्यास लगी बड़ी जोर से, पानी की जरूरत थी उसे। क्या देखता है, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा से जाकर देखा कि महात्मा के कमंडल में जल भरा हुआ है। उसने महात्मा से कहा कि संत जी 2 अंजलि पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। संत हृदय था, बोले लो बच्चे पानी पियो, मैं तुम्हें प्यास बुझाता हूं तुम्हारी, लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुमको मैंने पहली बार देखा है, तुम जा कहां रहे हो? बोले एक बहुत पहुंचे हुए महायोगी आए हैं, मेरी मां ने भेजा है कि जाके उनसे एक प्रश्न पूछ के। अरे उसने कहा एक काम कर बेटा, एक प्रश्न, हाँ ये तो दुनिया में लाइन लगी है, क्या करोगे, प्रश्नों की हर जगह, जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रश्न, समस्या सब जगह है जीवन में, चाहे कहीं भी जाओ। उसने कहा बाबा जी तुमको क्या समस्या है? बोले बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, जाके पूछ लेना। उसने कहा भाई कितने गम हैं इस दुनिया में, ग्रस्त को गम हो तो हो, साधु संतों को भी दुख लगा हुआ। आगे बढ़ा, प्यास के बाद अब क्या लगेगी? हाँ सुरेंद्र कुमार जी ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे। बोले अब भूख लगेगी। आगे बढ़ा, बढ़ते गया, दोपहर हो गई, 3 बज गए, बड़ी जोरों से उसे भूख लगी। रास्ते में एक किसान था, हल चला रहा था, उसकी पत्नी कपड़े में बांध करके रोटी और भाजी लेकर के आती है, सब्जी लेकर के आती है अपने पति के लिए। इसे भूख लगी थी, ये टकटकी लगाए देख रहा था। किसान ने कहा क्यों रे, भूखा है क्या? बोले हाँ, ले रोटी खा। ध्यान रखना क्या जमाना था पहले का कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन उसको दे दिया करते थे। संत एकनाथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, हाथ पैर का मुख का आचमन किया, ध्यान लगाकर बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है, और भोजन की थाली रख के आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे। आंख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ, कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। संत ने आंखें खोली, थाली खाली, रोटी गायब। अरे उनने कहा कहां गई मेरी रोटी, मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था और वो कुत्ता रोटी लेकर के। संत एकनाथ उठे, घी की कटोरी लेकर पीछे 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 जा रहे। हे प्रभु रुको, हे नारायण रुको, ठहर जाओ, कुत्ता तेज भाग रहा है। संत पीछे पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे, अंत में कुत्ते को पकड़ लिया, रोटी मुंह में है। संत एकनाथ, लोगों ने कहा कैसा संत है, कुत्ते से रोटी छुड़ाने को भाग रहा है। पीछे पीछे गए, जाकर के हाथ जोड़ा उस कुत्ते के, हे नारायण। बोले क्या हुआ? लोगों ने कहा ये कर क्या रहे हैं संत एकनाथ? कहा हे नारायण, हे प्रभु, ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, घी तो छोड़ गए हो, ये घी की कटोरी लो, लाओ तुम्हारी रोटी में घी लगा देता हूं, घी लगी रोटियां खाइए। अरे लोगों ने कहा संत जी ये क्या कर रहे हैं आप, कुत्ते को घी लगा रहे हैं। मालूम है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और मनीषी कहती है, संत के मुंह से निकला, बारे प्रभु क्या ओढ़नी उड़ाई मुझे इंसान की, तुमने शकल बना ली स्वान की। हम तो वो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्शन किया। संत एकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे, संत एकनाथ भागे कि घी लगी रोटी खाओ, तुम्हारा जीवन का आनंद आ जाएगा। तुमको ध्यान रखिए, मानिए क्या लोग थे। आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है, घर ही नहीं जा रहा है, जाए तो हम खाए। ध्यान रखना, मामला बड़ा गड़बड़ उल्टा हो गया है।
मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे, उसके बाद में भोजन ग्रहण कर। पहले के वो लोग हुआ करते थे, सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे, आज के सोचते ये जावे तो हम खावे। ध्यान रख, मामला बदल गया। क्या लोग थे पहले के। किसान ने उसे रोटी खिलाई। किसान ने पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो? उसने कहा फिर फंसे, रोटी तो खिलाई लेकिन बदले में बोले मैं एक योगी के पास जा रहा हूं, एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। अरे लड़के ने कहा यार जहां जा रहा हूं वहां एक समस्या खड़ी है। अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्याएं मेरे ही घर में है, मेरी झोपड़ी में है, मेरी गरीबी में है। सेठानी के यहां समस्या, संत के यहां समस्या, किसान के यहां। बच्चे ने पूछा क्या पूछना है? बोले ये पूछना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, हल चलाता हूं, बीज बोता हूं, फसल बड़ी नहीं होती है। जो पेड़ लगे हैं मेरे खेत में इसमें फल नहीं आते हैं। संत से पूछना यहां फसल आएगी या? उसने कहा ठीक है, आपकी रोटी खाई है, पूछ लूंगा आपके लिए। बच्चा सोच रहा है हर किसी के घर में दुख है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई ना कोई दुख ना हो संसार में। हर किसी के घर में कोई ना कोई दुख होता। कौन है जो सब सुखी हो इस संसार में? कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में लाखों गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया से निकलो, हजारों गम है इस संसार में, कहीं सुख नहीं है मेरे भाई। ढूंढ लेना सारी दुनिया में आंसू ही आंसू है। दो चार मुश्किल से हंसते होंगे। मैं बड़े गर्व से कहता था कि मैं कभी नहीं रोया, कल तो इतना रोया जितना कभी नहीं रोया। गम हर किसी के जीवन में आ जाते हैं, ध्यान रखना। हजारों गम है इस धरती पर, सुख भी है दुख भी है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। दो एक सुखी हालातों में, आंसू हैं हजारों आंखों में। दो एक सुखी लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया। तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। कितने रोते हैं ध्यान रखिए। दो एक सुखी यहां लाखों में,
आंसू हैं हजारों आंखों में।